प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत यह कहा गया कि ये जितने भी 40,000 मंदिर हैं, इन मंदिरों की 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति थी, जो स्टेटस को था, वो एज इट इज रहेगा और भारत की सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ कोई पिटीशन एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इतने लीगल बैठे हैं, किसी ने चैलेंज किया? जज साहब को नाली की गंदगी पे सुओमोटो ले लेते हैं। जलीकट्टू पे जज साहब बहुत चिंतित हैं, दही हांडी की लंबाई पे बड़े चिंतित हैं, महाकाल पे पानी कितना होगा इस पे चिंतित हैं, लेकिन इस पे चिंतित नहीं है। उस एक्ट के तहत भारत में जितने भी मंदिर हैं उस पे आपका क्लेम नहीं है, क्लेम समाप्त। और इन्हीं लीगल के बीच में से किसी ने आपको रास्ता भी नहीं बताया कि इसके बीच में से रास्ता भी निकल सकता है। एक रास्ता यह है कि दिल्ली की केंद्र सरकार उस कानून को निरस्त कर दे। अब जैसे ही मैं यह कहता हूं, हर आदमी को लगता है अरे कितना आसान रास्ता है, क्यों नहीं करती है? 303 दिए तो हैं। ऐसे लगता है हर आदमी ने एक वोट नहीं दिया, 303 वोट दिए हैं, इसलिए फौरन करना चाहिए। और वो कर्जे में है हमारे कि इतने वोट लेके भी नहीं कर रहा। हम बिना जाने उसकी पेचीदगियों को जानते नहीं हैं और हमको लगता है अब यार 303 हो गया, अब क्यों नहीं करता, बस संविधान क्यों नहीं बदलता। अपने घर की मेज कुर्सी अपनी मर्जी से तो रख नहीं पाते हैं, उससे कह रहे हैं संविधान बदल दे। वो तो 3 बार परमिशन लेनी होती है श्रीमती की। लेकिन आपके पास रास्ते हैं तो कम से कम समाज के बीच में उन रास्तों को, वो लीगल ही हैं, उसको बता तो दें कम से कम। मैंने सुना है वकीलों के बड़े बड़े संगठन हैं, अलग अलग जमातें हैं, बड़ी चर्चा उसमें राष्ट्रवाद की होती है। उनको किसने रोका है? और अगर हम कुछ नहीं कर सकते, अगर हमारे पास कोई रास्ता है तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं बताते? क्योंकि सार्वजनिक बताने से कुछ मिलता नहीं है, अकेले में ज्ञान देने से राज्यसभा की सीट पक्की हो जाती है। आज भी उस कानून का तोड़ है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का तोड़ है। लेकिन आपने जिस आदमी को चुना है 2014 में, उस आदमी को अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या आपने एक महान आदर्शवादी संत को चुना था क्या? एक महान आदमी आत्मा को चुन रहे हैं जो आदर्शों पे चलेगा और आदर्श से भारत राष्ट्र को चलाएगा और राम राज आ जाएगा। नहीं, आपने पहली बार भारतीय राजनीति के जितने भी खिलाड़ी हैं उनमें आपको सबसे बेहतरीन खिलाड़ी को लगा यही है और यही हमारा काम कर सकता है, इसलिए चुना है आपने। इसलिए आप बार बार बीच बीच में उससे आदर्शवाद की चिंता ना करा करें कि वो आदर्शवादी होगा। आदर्शवाद घर के अंदर होता है, सड़क पे नहीं होता है। इसलिए उस आदर्शवादी जिसे वो बताता तो है दुनिया को, सबका साथ, लोग कहते हैं कितना आदर्श वाक्य है। जितनी जोर से बोलता है उसमें एक वर्ग के पैर कपकपाने लगते हैं, अब पता नहीं क्या करने वाला है ये। इसलिए नेता चुनते वक्त नेता में यह ध्यान रखें कि वो देश के जितने बड़े बड़े गुंडे अंदर बाहर हैं, जितने जिहादी हैं, उनको उसी भाषा में जवाब दे सके, उसको चुनिए, आदर्शवादी को मत चुनिए। ये जो पूरा कालखंड है, ये कालखंड अभी चलेगा 15-20 साल तक। एक दिन में सब कुछ हो गया और एक दिन में ऐसा हो गया, ये नहीं हो सकता। क्या गुजरात के विकास जिसे आपने कभी नहीं देखा, उस विकास वीर सिंह चौहान को, लेकिन क्या इस पे चुना था? आपने इस पे चुना था
कि जो लोग हमें 900 साल से डरा रहे थे, इसने 2002 में उन्हें डरा दिया। अब इसमें कहें नहीं साहब देखिए हम तो महान लोग हैं, तो पिट रहे हैं आप 900 साल से महान हैं, कोई पूछने वाला तक नहीं है आपको। आपकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति क्या थी, आप अपने देश में कैसे माने जाते थे, अपने पड़ोसियों से के बीच में कैसे रहते थे। लेकिन ये जो झूठा आदर्शवाद है हमारे अंदर, हमें अच्छा दिखना है, हमें सबको खुश करके रखना है। अगर हमारे तिलक से, हमारी चुटिया से, हमारी धोती से किसी को बुरा लगता है, वो भी पहनना छोड़ दिया। वो तो अच्छा है कि उन्होंने बुरा मानना छोड़ दिया, नहीं हम नंगे ही घूम रहे होते। इसलिए एक बात को थोड़ी देर के लिए समझें, जो मैं अभी कल परसों वहां भी था, मैं आपके प्रयागराज में, मैंने वहां भी ये बात उठाई। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में एक क्लॉज है और भारत का संविधान उसकी इजाजत देता है। इसलिए यहां अगर कोई वकालत के प्रोफेशन से कोई साहब हों और समझदार हों, दोनों चीजें अलग अलग हैं सर। इसलिए मैं किसी की शान में गुस्ताखी नहीं कर रहा, ऐसी कोई बात नहीं, दिल पे मत लीजिए मेरी बात। लेकिन पद से समझदारी और अक्लमंदी का कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारा समाज यह समझता है कि जो बड़े पद पे है उसे बड़ा ज्ञान है, उसे कतई कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए मेरा कहना है कि भारत के संविधान में एक धारा है 254 धारा का क्लॉज 2। यह धारा आपको एक रास्ता देती है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में, कि अगर दिल्ली की केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय जो हालात हैं, दुनिया भर में जो हमारे दुश्मन हैं, यह शायद मौका ना हो कि संसद में एक ही दिन में उसको वो हटा दे। वो लीगल अधिकार है, वो हटा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं उनकी दिक्कतें इसलिए जानता हूं कि मैंने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में काम किया है। बाहर की दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, यह दैनिक जागरण और अमर उजाला नहीं बता पाते हैं। वो इलेक्शन के दौर में पैकेज बेचते हैं। एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में एक पेज पे एक आदमी जीत रहा होता है और उसी कॉन्स्टिट्यूंसी का दूसरा आदमी पेज नंबर 8 पे जीत रहा होता है। इसलिए 254 क्लॉज 2 ब्रैकेट में यह धारा भारत के संविधान की इस बात की इजाजत देती है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कि कोई भी राज्य, वो मध्य प्रदेश हो, क्योंकि आपने 3 ईमानदारी की और एक बेईमानी की सरकार बनाई है। 3 बार ईमानदारी की बनाई, तब भी यह कोशिश नहीं की, और एक बार वापस ले ली झटके से, तब भी कोशिश नहीं कर रहे। तब भी इस बात का डर नहीं लगा कि चली गई थी, बड़ी मुश्किल से आई है, कम से कम यह मौका तो न गंवाएं। इस पे भी उन्होंने कुछ नहीं करा। उनको लगता है बड़ी बड़ी बातें करते रहो। मैंने सुना है कि कुछ थोड़ा बहुत योगी का असर आ गया उनमें। एक बार कहीं भाषण दे रहे थे, मैंने जब उनका भाषण देखा, माफ कीजिएगा मैं बड़ी इज्जत करता हूं उनकी निजी पर्सनालिटी पे सवाल न ले, वो कह रहे थे मैं जमीन में गाड़ दूंगा, वो उस वक्त खुद ही हिल रहे थे। मैंने कहा ये